अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। हम जी आज बात करने जा रहे हैं जी फिन 611 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। ठीक है जी। क्वेश्चन फाइल देख लें जी। ड्यू डेट इसकी 8 नवंबर है। टोटल मार्क्स 10 है। कहता आफ्टर वर्किंग एज ए फ्लोर मैनेजर एट हसन डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर रफीक हैज़ डिसाइडेड टू परसू his entrepreneurial visions by starting his own business producing high quality organic soaps. He invests 2.1 million into the business with rupees 300,000 and 600,000 borrowed from his mother and a family friend respectively. अब ये जी उसकी इन्वेस्टमेंट है 2.1 मिलियन और उसने जो टोटल लोन लिया अपनी फैमिली से मदर से मिला के वो 900,000। कहता दिस कैपिटल इज अलो हिम टू एस्टेब्लिश ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एम एट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑर्गेनिक सोप एट ए होल प्राइस ऑफ 24 रुपीज़ पर बार इन द लोकल मार्केट। अच्छा जी, 24 रुपीज़ के पर यूनिट वो सेल करेगा जी। आगे कह रहा है द ऑर्गेनिक सोप मार्केट ग्रोइंग ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर नेचुरल एंड eco-friendly products. Give this trend, Mr. Rafiq business shows strongly potential for expansion. By the end of the first year, he achieved the following financial results. Total number of sold bars 80,000 units. ये उसने टोटल यूनिट सेल्स किए हैं 80,000 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सेल्स की फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है सैलरीज एंड वेजेस 5,10,000 है। रॉ मटेरियल परचेज 4,92,000, एडमिन एक्सपेंसेस 1,08,000, अदर एक्सपेंसेस 1,20,000। ये सारे सैलरीज एंड वेजेस, रॉ मटेरियल परचेजेस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, ये आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पुट करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है ए बैच 6,000 यूनिट्स ऑफ सोप बार सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हैज़ नॉट येट बीन पेड फॉर द ईयर एंड। ये आपके पास जो है ना 6,000 यूनिट्स जो है ना वो क्रेडिट सेल्स है। ठीक है जी। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लें आपके पास जो है ना वो क्रेडिट सेल्स की फिगर आ जाए। कह रहा है देयर आर क्रेडिटर्स 1,50,000 फॉर मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये आपकी क्रेडिट परचेज है। जैसे ऊपर कैश परचेज है ना आपके पास रॉ मटेरियल 4,92,000। अच्छा जी, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रुपीज़ 60,000, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, किसी भी बच्चे को किसी भी असाइनमेंट का सलूशन चाहिए या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। जॉब होल्डर स्टूडेंट्स है वो असाइनमेंट नहीं बना रहे, उनके कंप्लीट सेमेस्टर की असाइनमेंट्स क्विज जीडीपी वो हम टेक ओवर कर लेंगे। इसके अलावा किसी बच्चे का ग्रेड में कोई प्रॉब्लम है या मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, बुक क्लियर नहीं हो रही, वो बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर लें, उनको मैं सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट वो आपके पास कह रहा है जी एडमिन एक्सपेंसेस वाज पेड फॉर 18 मंथ इन कैश एट द बिगनिंग ऑफ 2023। ये 18 मंथ का उसने ये पे कर दिया। इसमें से आपने जो एडमिन एक्सपेंस पे किए ना 1,08,000, उसमें से आपने जो आपका टेन्योर है 12 मंथ वो आपने लेने हैं। बाकी आपका क्या हो जाएगा प्रीपेड। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 12,000 फॉर पर्सनल ट्रिप टू नारायण। अब अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट 1,20,000, उसमें से 12,000 आप आउट कर देंगे क्योंकि वो उसके ड्राइंग्स का बैलेंस हो जाएगा। द लोन फ्रॉम फैमिली फ्रेंड वाज यूज्ड टू परचेज इक्विपमेंट विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर एंड एंटिसिपेटेड रेजिडुअल वैल्यू 90,000। अब जो एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से रेजिडुअल वैल्यू जो है ना वो आप माइनस करके डिवाइड कर दें यूजफुल लाइफ पे, आपके पास आ जाएगा डेप्रीसिएशन का बैलेंस। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड 30,000 फॉर सेटिंग अप द इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी जो उसने लोन लिए हुए थे, लोन कितने लिए थे 6 लाख और 3 लाख, ये टोटल उसके पास लोन की अमाउंट आ जाएगी। उसके अंदर आपने 30,000 को ऐड कर देना है जो सैलरीज एंड वेजेस के अंदर इंक्लूड है इक्विपमेंट का। ठीक है, उसको ऐड करोगे क्योंकि वो आपका इक्विपमेंट की सेटअप
आपने करते हुए वो आपकी कॉस्ट आ रही है, तो उसको आप इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे, टोटल आपके पास जो कॉस्ट आएगी उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें, डिवाइड करें 5 ईयर पे, आप तो आपके पास डेप्रीसिएशन की अमाउंट आ जाए। ठीक है जी। हाफ ऑफ द लोन ऑफ बिजनेस ओनर मदर वाज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने लोन पे कर दिया। कैरिज इनवर्ड स्टिल पेएबल, ये आपका आउटस्टैंडिंग अभी बैलेंस है, तो इसको आप एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब वो सबसे पहले आपके पास क्या कह रहा है जी, सबसे पहले वो आपको कह रहा है जी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। वो ये कह रहा है कि जी सबसे पहले आप बताएं जी, क्रिटिकली असेस द suitability of the single entry system for financial decision making in growing business of Mr. Rassi. How might the limitations of single entry systems may impact decisions? ठीक है जी। उसमें आप डिफरेंट जो है ना अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है। फिर इसके अंदर जो है ना एसेट की जो ट्रैक किया जाता है, एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर जो इनकम और एक्सपेंसेस को फोकस किया जाए, तो उसमें सम टाइम जो है ना कुछ लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना इन्वेंट्री की कॉस्ट को आपको ट्रैक करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास कंट्रोल्स, ऑडिट के कंट्रोल्स नहीं होते, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, जबकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ये प्रोवाइड किया। ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड पे वो कह रहा है जी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो बस इनकम स्टेटमेंट के लिए मेरा भाई मैंने आपको सारी मेरा बेटा चीज़ें बता दी हैं कि आपने सेल में से माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं। किसी बच्चे को इस असाइनमेंट का सलूशन चाहिए, मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा किसी भी असाइनमेंट का सलूशन चाहिए वो भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, जॉब होल्डर स्टूडेंट्स के लिए एलएमएस कंप्लीट हैंडल हो जाएगा, वो जस्ट अपनी जॉब पे फोकस करें। बाकी असाइनमेंट क्विज जीडीपी वो सारे हो जाएंगे। ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।